हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए रस और उसके प्रकार लेकर। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में रस से संबंधित केवल दो रस आते हैं बेटा, एक करुण रस और दूसरा हास्य रस। लेकिन इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 नंबर के आते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं रस किसे कहते हैं हम। रस का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आनंद। देखिए लिखा हुआ है आनंद। रस का शाब्दिक क्या अर्थ क्या होता है? आनंद। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। देखिए बेटा, जिस भी चीज में आपको आनंद आता है, जिसे आप कहते हैं ना मजा आ गया, जिस भी चीज में आपको वो मजा आता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ऐसा नहीं है रस केवल पढ़ने में आता है, खाने पीने में भी आता है। कई बार बच्चों से जब क्लास में आप लोगों से पूछा जाता है कि रस किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलते हैं रस मौसमी का जूस, मौसमी का रस, गन्ने का रस। हाँ, ये भी रस ही होता है, लेकिन इनसे इन्हें पीने के बाद आपको जिस सुख की प्राप्ति होती है, वो जो आनंद आपको आया, वो जो मजा आपको आया, वो रस है। ठीक है बेटा। तो रस किसे कहेंगे हम? काव्य की भाषा में रस किसे कहेंगे कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, सिंपल सी भाषा में हमें उसे रस कहते हैं। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बेटा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। वैसे हम एक नंबर के क्वेश्चन आपको करवाते चलेंगे, लेकिन इसकी बाद की पीपीटी में हम आपको एक नंबर के क्वेश्चन प्रश्न भी अवश्य कराएंगे। चलिए देखते हैं आगे। सर्वप्रथम रस शब्द का प्रयोग बेटा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था, और भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 मानी थी। ठीक है, और उन्होंने स्थायी भाव के विषय में कोई उल्लेख या कोई बात नहीं की थी। उसके बाद सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11 मान ली गई, जो कि अब आपको किताब में 11 ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि रस कितने होते हैं, तो या तो उसमें 9 होगा या 11 होगा। दोनों संख्याएं नहीं होंगी, तो आप या तो रसों की संख्या 9 लगाएंगे या फिर 11। वैसे तो अब 11 ही लिखा आएगा तो 11 ही लगाना। नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है बेटा। नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 ही होती है। आगे देखिए, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा। अब एक प्रश्न आता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो बेटा काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया था कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है। रस की दूसरा क्वेश्चन हो गया था काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। तो बेटा काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। एक रस कितने प्रकार के होते हैं? या तो 9 प्रकार के आएगा या फिर 11 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रस के अवयव। अब रस किस किस से मिलके बनता है? ऐसा नहीं है बेटा रस अपने आप में एक प्रक्रिया है, बस हमने कुछ चीज पी और आगे, उसे होने में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रस के अवयव कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। क्योंकि 10th है, बोर्ड है, आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाएगा बेटा कि रस के अवयव या भाग कितने होते, तो आप लिखेंगे 4 होते। ठीक है, कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक क्वेश्चन आ जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो बेटा संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, और विभाव, विभाव कितने होते हैं? विभाव होते हैं बेटा 2। विभाव का अर्थ होता है कारण। क्या होता है? कारण। और कौन कौन से होते हैं विभाव? एक होता है आलंबन, आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। यदि आपसे पूछा जाए कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो बेटा स्थायी भाव की संख्या होती है 9। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसके बाद आता है अनुभाव और उसके बाद आता है संचारी भाव। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं, बस आप यही जान लो। उसके बाद आता है संचारी भाव, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा? 33। चलिए अब बात करते हैं स्थायी भाव के बारे में बेटा। हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाला भाव, जिसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। देखिए बेटा, मन में स्थायी रूप से विराजमान भाव को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। उसके बाद आता है विभाव, और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा? 9। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए। उसके बाद आता है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से हमारे मन में जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारण। और कारण क्या होता है? विभाव। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव भी इन्होंने आश्रय आलंबन और विषयालंबन। अब विभाव क्या होता है? देखिए स्थायी भाव को इन्होंने कहा जो हमारे मन में पहले से विद्यमान था। अब वो भाव जागृत कैसे हुआ? आप मान लीजिए किसी शादी में जाते हैं। ठीक है, अब आप किसी शादी में गए, तो आप बड़ा बन ठन के गए, और जिसे आप चाह रहे थे कि शादी में आपको वो मिल जाए, अब आपको वो मिल गए हैं शादी में।
आप लड़की हैं या लड़का, आप उसे देख के अपने ड्रेस को ठीक कर रहे हैं, अपने चेहरे को बार बार पूछ रहे हैं, अपना फोन कान पे लगा रहे हैं, उसे देख के इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे आलंबन विभाव। आश्रय आलंबन वो हो गया, विषय क्या, आश्रय तो आप हो गए क्योंकि आपके मन में भाव पैदा हुआ, और विषय आलंबन हो गया वो व्यक्ति जिसे देख के आपके मन में भाव पैदा हुआ। उद्दीपन जो वहां की परिस्थिति है, जो वहां का माहौल है, शादी का माहौल है, चारों तरफ गाने बज रहे हैं, आपका बड़ा खुश खुश मिजाज है, तो वो जो आपका माहौल है उसे हम क्या कहेंगे, उद्दीपन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखते हैं रस के प्रकार। रस के प्रकार कितने होते हैं? देखिए बेटा, सर्वमत के अनुसार रस के 11 प्रकार होते हैं। आपका केवल एक क्वेश्चन होगा, रस के कितने भेद होते हैं, तो रस के आप कितने बताएंगे, 11 ही बताएंगे। कौन कौन सा रस होते हैं? श्रृंगार रस, श्रृंगार और स्थायी भाव भी इनके इतने ही होते हैं। देखिए बेटा, रस हमारे होते हैं 11, स्थायी भाव होते हैं 9। कारण क्या होता है, जो हमारा श्रृंगार रस होता है, ये जो हमारा श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव भी रति होता है। ठीक है, हमारा जो भक्ति रस होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव भी क्या होता है, रति। किसके प्रति? भगवान के प्रति प्रेम। ठीक है, और हमारा जो वात्सल्य रस होता है इसका स्थायी भाव भी होता है रति। भगवान के, माता के प्रति प्रेम। किसके प्रति? माता के प्रति प्रेम। ठीक है, इसलिए स्थायी भाव की संख्या बेटा 9 ही मानी गई है। ठीक है, स्थायी भाव कितने होते हैं? 9, और रस कितने होते हैं? 11। इसलिए कंफ्यूज मत होना आप कि आप कहोगे रस 11 होते हैं तो स्थायी भाव भी 11 होते हैं। नहीं, स्थायी भाव 9 होते हैं और रस 11 होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, रोध रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, भयानक का स्थायी भाव भय, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, भक्ति रस का स्थायी भाव ईश विषयक रति यानी कि भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयक रति यानी कि माता का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है। ठीक है, लेकिन आपको केवल 2 रस पढ़ने बेटा, 10वीं कक्षा के बच्चों को, एक करुण रस और दूसरा हास्य रस। चलिए, करुण रस। करुण रस देखिए बेटा, करुणा, पहले ही करुणा आ रही है इसमें। ठीक है, किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इसके विनाश से उत्पन्न शोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका। ठीक है, जब भी हमें अपने किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के अनिष्ट की आशंका हो तो उसके विनाश को हम क्या कहते हैं, उसका यदि विनाश होने वाला हो और हमारे मन में इसके प्रति कोई आशंका है कि उसका विनाश ना हो जाए, वो हमसे अलग ना हो जाए, वो हमारे पास से चला ना जाए, उससे उत्पन्न जो दुख हमारे मन में उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा रस कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बेटा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्वेश्चन क्या आ सकता है? किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट से उत्पन्न जो भाव मन में उत्पन्न होता है उससे कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो कौन सी होती है बेटा? करुण रस की। एक आ सकता है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बेटा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। अब देखिए, मैंने आपको बताया आलंबन उद्दीपन। ठीक है, अब विभाव। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये दोनों किसके भेद हैं? विभाव के। देखिए बेटा, विभाव को आपको समझना ही पड़ेगा, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। विभाव में क्या होता है? आश्रय आलंबन, जिसके मन में शोक का भाव जागृत हुआ है, नायक, नायिका, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता या दर्शक। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जागा है। ठीक है, मान लो आपका कोई अपना रिश्तेदार है और आपको लग रहा है, आपके दादाजी हैं, आपको लग रहा है मेरे दादाजी बहुत बीमार है, कहीं ये स्वर्गवासी ना हो जाए, तो आपके मन में जो उत्पन्न वो शोक हुआ है, जो दुख आपके मन में उत्पन्न हुआ है उनके अलग होने से कि ये चले जाएंगे, वो क्या, तो आप क्या है? आश्रय। और विषय क्या है? आपके दादाजी, जिनके जाने से आपको दुख हो रहा है। उसके बाद आता है क्या? आता है बेटा उद्दीपन, वे परिस्थितियां, वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, किसी की मृत्यु, दुर्घटना या गरीबी, जैसे उनके जाने का आपको दुख है, उस वजह से वो वाली जो परिस्थिति है, घर में रुआसा माहौल है, सब लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, उन परिस्थिति के कारण आपके मन में ये भाव जगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है अनुभव। आश्रय की चेष्टाएं, आप रो रहे हैं उन्हें देख के, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि ये चले ना जाए, और चले गए हैं तो भी आपको बहुत दुख हो रहा है कि हाँ ये चले गए हैं, तो आप रो रहे हैं। संचारी भाव, विषाद, त्रास, चिंता, जड़ता, दीनता। संचारी भाव बेटा ये क्षणिक भाव होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्षणिक भाव किसे कहते हैं? तो क्षणिक भाव कौन से होते हैं? संचारी भाव होते हैं, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है।
चलिए देखते हैं करुण रस का उदाहरण। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। ये बेटा उस समय का वर्णन है जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर चले जाते हैं, क्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो वो अपनी सखी से कहते कि हे सखी, वे मुझसे कहकर तो जाते, एक बार मुझे बताते तो सही कि मुझे क्या करने जाना है, तप करने के लिए जाना है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। माना वो मेरा बहुत मान सम्मान करते थे, पर क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचान लिया। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मेरे लिए वही सर्वोपरि था जो उनके मन में आता। अगर उनके मन में तप करने के लिए आया था तो मेरे लिए यही बात सर्वोपरि थी कि वो तप करने जाएं। तो एक बात देखिए बेटा, करुण रस में और वियोग श्रृंगार में ये फर्क होता है कि करुण रस में जब व्यक्ति आपसे बिछड़ता है तो वो वापस नहीं आता है, और वियोग में जो व्यक्ति गया है वो वापस आ जाता है। आपने देखा होगा मूवीज में हीरोइन रोते रहते हैं, हीरो हीरोइन आपस में रोते रहते हैं, फिर एंड में वो मिल जाते हैं, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। करुण रस वो होता है जिसमें व्यक्ति वापस आता ही नहीं है। जब यशोधरा, वो उर्मिला नहीं सॉरी यशोधरा थी, जब यशोधरा के पति उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें और उनके बेटे को छोड़कर, तो वो वापस कभी नहीं आते। भगवान बुद्ध वो समाधि ले लेते हैं वहीं पर, और वहीं पे उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। वापस लौट के वे घर कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा रस है आपके इसमें हास्य रस। ठीक है, कौन सा रस है बेटा, हास्य रस। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। देखिए किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की बातों को सुनकर, किसी की आकृति को देखकर आपके मन में जो हास उत्पन्न होता है, आपके मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, हास्य रस। ठीक है बेटा, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या था, शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। देखिए इसमें भी आया ये विभाव, यानी कि आलंबन और उद्दीपन किसके हैं, आलंबन सॉरी आलंबन और उद्दीपन किसके हैं, ये विभाव के, विभाव, विभाव। ठीक है बेटा, विभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन में क्या होता है, आश्रय आलंबन और विषयालंबन। ठीक है, और एक उद्दीपन। चलिए देखते हैं आश्रय आलंबन, जिसके मन में हास का भाव जगा हो, नायक नायिका लेखक पाठक कवि, यानी कि जिसके मन में जो भाव जागृत होता है वो आश्रय आलंबन होता है। विषय आलंबन, जिसे देखकर पढ़कर या सुनकर आपके मन में भाव जागृत हुआ, उस वो किताब, वो व्यक्ति, वो वस्तु विषय आलंबन होता है। उद्दीपन, हंसने वाले के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियां जिसके कारण स्थायी भाव जगा है। अनुभाव, आश्रय की हास्य चेष्टाएं, जोर शोर से हंसना, ठहाका लगाना। ठीक है, संचारी भाव, हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता। हंस के आप क्या करते हैं, आंखें इधर उधर को चलाते हैं, इतरा के चलते हैं, दूसरे से मजाक करके चलते हैं। वो जो क्षणिक भाव आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। अनुभव मैंने आपको बता दिया कि आश्रय की चेष्टाएं, जोर जोर से आप ठाके लगा लगा के हंस रहे हैं, पीछे को गिर रहे हैं, आगे को गिर रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है, वो सब है अनुभाव। ठीक है बेटा, देखिए उदाहरण देखिए आप हास्य रस का। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि महा बिनु नारी दुखारे। ये क्या करें, विंध्य के वासी उदासी, विंध्याचल पर्वत पर तपोव्रतधारी तप करने वाले व्यक्ति बड़े नारी के बिना बड़े ही दुखी हैं। हंसी की बात है, जो व्यक्ति तप कर रहा है उसे नारी की आवश्यकता है ही नहीं, उसमें खुद में इतना संयम है। गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी वे मुनिवृंद सुखारे। जैसे उन्होंने सुना कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, और वो उन्होंने एक कथा सुनी थी गौतम जी के मुंह कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और वो शिलाओं को स्त्री बना रहे हैं। हुआ है शिला सब चंद्रमुखी पर से सब मंजुल कंज त्यार। तो उन्हें लगा कि सारी शिलाओं को राम जी छू देंगे और वो सब स्त्रियां बन जाएंगी। कीनी भली रघुनाय जो कृपा करी कानन को पगधारी। तो वो कह रहे रघुनाथ जी ने, जो राम जी, उन्होंने बड़ी कृपा करी है कि वो हमारे इस वन में आ गए हैं और अब वो पत्थर की शिलाओं को मूर्तियां बना रहे हैं, सॉरी पत्थर की शिलाओं को क्या बना रहे हैं, स्त्री बना रहे हैं, जिससे हमारा स्त्री का दुख खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमने आपको कक्षा 10 के रस का जितना भी पार्ट आना था वो पूरा पढ़ा दिया। इससे संबंधित प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।